हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि आप जल्द से जल्द कैसे कर्ज मुक्त हों। जो आपके ऊपर कर्ज है, डेट है, उसको जल्द से जल्द कैसे ख़त्म करें। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, जिन स्टेप्स को यूज़ करके आप अपने आप को कर्जा मुक्त बना सकते हैं। हम लोग आजकल दिवालिया होने के जस्ट एक स्टेप दूर हैं। जैसे कि हमारे पास जो है एक सिंगल इनकम सोर्स है। सिंगल इनकम सोर्स होने की वजह से अगर वो इनकम सोर्स हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम दिवालिया होने की कंडीशन में पहुंच सकते हैं और हमारे ऊपर कर्जा इतना होता है कि वो जो एक हमारे पास सिंगल सोर्स है, एग्जाम्पल के तौर पर जॉब समझ लीजिए। जॉब है हमारे पास, अगर वो इन केस वो जॉब जाती है तो उसके बाद में हमारे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता और हम ऑलरेडी कर्जे में दबे होते हैं और उसके बाद में हमारे दिवालिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि आप अपने कर्ज को कैसे जल्द से जल्द ख़त्म करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका कर्ज है उसको सबसे पहले आप नोट डाउन करो, उसकी स्थिति जानो कि मेरे ऊपर कौन कौन से कर्ज हैं, कहाँ से कर्ज हैं। मान लीजिए आपके ऊपर कर्ज है 50,000 रुपीज़ का, जो कि क्रेडिट कार्ड का हो सकता है, जिसका इंटरेस्ट 36% तक होता है। उसके बाद दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा आपके पास हो सकता है कार लोन हो, आपके ऊपर पर्सनल लोन हो। मान लीजिए सपोज 2 लाख का पर्सनल लोन है जिसका 14% इंटरेस्ट जाता हो। तीसरे टाइप का हो सकता है आपका होम लोन हो 14-15 लाख का, जिसका 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा हो। ठीक, सबसे पहले आपके जितने भी कर्ज हैं उनको नोट डाउन करो। ठीक, उससे आपको एक स्थिति क्लियर होगी कि मुझे मेरा एक्चुअल में कहाँ कितना कर्ज चल रहा है और उसका कितना इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमारे जो खर्चे हैं उनका बजट बनाओ। खर्चे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जैसे बाहर खाना खाना, घर में खाना ना बना के बाहर का खाना खाना, जो कि एज कम्पेयर टू महंगा पड़ता है। शॉपिंग करना, शॉपिंग फोया हो जाता है लोगों को, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। हमारे पास एक मोबाइल है, 1 साल चलाया, फिर अगले साल में फिर दूसरा मोबाइल लेने के बारे में सोच लेते हैं। वो फ़ोन भी EMI पर लेते हैं, वहाँ पर एक कर्ज और बढ़ा लेते हैं। उसके साथ साथ में अगर कोई पुरानी कार है वो अच्छी चल रही है, लेकिन ये है कि माइंड में ये आ रही है समाज को शो ऑफ करना है, तो उससे बड़ी कार लेके आ रहे हैं, उसको EMI पे लेकर आ रहे हैं। तो ये कर्जों के बंधन में जो बनते चले जा रहे हैं, इस बंधन को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने बजट को सिस्टमेटिक बनाएं, खर्चों को कम करें। एक्स्ट्रा जितना भी खर्च है, अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर अभी कर्जा ज़्यादा है तो आप कम घूमने जाओ। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा एक्स्ट्रा चार्ज होता है, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा होता है। जैसे हम कहीं नॉर्थ में चले गए घूमने, पहाड़, कभी साउथ में चले गए नदियाँ देखने के लिए, इस टाइप से आप अपने खर्चों को कम कर सकते हो। जो आप खर्चे कम करोगे उस खर्चे को सेव करो, अलग सेव करो अपने बजट अकाउंट में, बचत खाते में उसको सेव करके रखो, ताकि उससे आप अपना कर्ज का पेमेंट कर सको। ठीक, बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में आपको करना क्या है, तीसरे स्टेप में आपको ये करना है, जो आपके कर्जे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है किसी भी टाइप का जिसमें 36% इंटरेस्ट जाता है। आपका पर्सनल लोन हो सकता है जिसमें 14% इंटरेस्ट चल रहा है। आपका होम लोन हो सकता है जिसके अंदर 8% का इंटरेस्ट चल रहा है। तो आपको प्राथमिकता देनी है, सबसे पहले हमें कौन से कर्जे को चुकाना है। तो प्राथमिकता के तौर पे आप ये देख सकते हो, इसमें एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मेथड के अंदर आपको वो कर्जे सबसे पहले चुकाने होते हैं जो कि छोटे हों, इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। जैसे 50,000 रुपीज़ आपने क्रेडिट कार्ड लोन है आपके ऊपर 50,000 का और उस पर 36% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो आप सबसे पहले इस कर्ज को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक, जो आपके खर्चे हैं उनसे जो बचत करी है उस बचत को इस कर्जों को ख़त्म करने में सबसे पहले यूज़ करें। तो स्नोबॉल मेथड सबसे पहले यूज़ करें। इससे क्या होता है, जो छोटे कर्जे होते हैं उसमें क्या होता है, आपको अंदर से मोटिवेशन आता है जब आप उनको सबसे पहले ख़त्म करते हो कि हाँ मेरे कर्जे कम हो रहे हैं। ठीक, तो मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है जिससे आप सारे कर्जे बहुत जल्दी
निपटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे स्टेप की। चौथे स्टेप में आपको इनकम सोर्सेस जनरेट करना है। मान लीजिए आपके पास जॉब है, जॉब के साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा कि मैं एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा इनकम आप फ्रीलांसिंग के थ्रू करिए, कोई ऑनलाइन कोर्स बेचिए या कुछ ऑनलाइन सेलिंग कीजिए, उसके थ्रू आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कीजिए, या रियल इस्टेट में कुछ देखिए, या होम रेंट से कुछ अर्न कीजिए। तो मतलब कुछ ना कुछ आपको इनके साथ में एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक, आजकल बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, जैसे कि फ्रीलांसिंग मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन सेलिंग का बता दिया, ऑनलाइन कोई ट्यूशन क्लासेस का बता दिया मैंने। तो इस तरीके से आपके पास जो भी स्किल है उस स्किल को समाज को दो और समाज से आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप से आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। उस एक्स्ट्रा इनकम को आप अपने कर्ज को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ स्टेप पर। फिफ्थ स्टेप पर आपका जो कर्ज है, मान लीजिए आपने बैंक से कर्ज लिया है और बैंक से 14% के इंटरेस्ट पर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, तो आप वहाँ पर बैंक से रीफाइनेंसिंग की बात कर सकते हैं। रीफाइनेंसिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट को कम करवा सकते हैं। बैंक से बात करके जो आपका 14% का इंटरेस्ट लग रहा है उसको 11% में करवा सकते हैं। आप एक बार कांटेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है बैंक कोई ऑफ़र लाके आपको वो कम कर दे। ठीक, वहाँ पर भी आपको अगर 1% का भी आपका सेफ हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ से आपका कर्ज कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे स्टेप नंबर 6 पर। स्टेप नंबर 6 जो है दृढ़ संकल्प और मोटिवेशन का है। मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिमोटिवेट हो गए कर्ज ख़त्म करने के लिए तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा और आप एक दिन दिवालिया हो जाओगे। ठीक, और आपको हमेशा स्ट्रेस रहेगी, टेंशन में रहोगे। तो आप सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि स्नोबॉल मेथड यूज़ करें। जो आपके छोटे कर्जे हैं पहले उनको निपटाएं। जब कर्जे निपटेंगे तो आपको अंदर से ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरे कर्जे कम हो रहे हैं, बस अब ये वाला रह गया, बस ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में या 2-3 महीने में। तो आपको एक टाइप का मोटिवेशन आएगा। तो मोटिवेशन और दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 7 पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 7 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ये करना है, जैसे आपका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्जे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा कर्जा कैसे निपटाऊं, कहाँ जाऊं, किससे क्या करूं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं जो कर्ज के समाधान देने में एक्सपर्ट होता है। सीए हो या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, उसके पास जाकर आप एडवाइस ले सकते हैं कि मेरे ऊपर इस टाइप का कर्जा है और मेरी इनकम इतनी है, मैं इन कर्जों को कैसे निपटाऊं। तो वो आपको बहुत अच्छी सलाह देगी। ये जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसल्ट करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर आप कोई बीमार हो तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तब तक आपकी उस बीमारी का इलाज कैसे होगा। अगर आप उस बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर चेक करेगा, फिर आपको बताएगा कि आप ये दवाइयाँ लीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसी टाइप से ये जो कर्ज की समस्या है ये उसी तरीके से समाधान होगा। आप अच्छे कंसल्टेंसी वाले के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए उससे कि मेरे ऊपर इतने इतने कर्ज हैं, इस कर्ज को निपटाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, अपने बजट को कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है इसको निपटाने के लिए। तो आप उस तरीके से वहाँ पर स्ट्रक्चरिंग करके अपने कर्जे को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 7 स्टेप बताए। इन 7 स्टेप को यूज़ करके आप अपने कर्जे को कम कर सकते हो और बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हो और भविष्य में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ जा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने से हमें एक टाइप से मोटिवेशन मिलता है ताकि और भी अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा सकें और आपके जीवन को बेहतर बना सकें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।